तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। जैसा कि हम लोगों की रिएक्ट जेएस चल रही थी और रिएक्ट जेएस में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिए थे, कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर वहां से आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को जब एक छोटा सा प्रोजेक्ट कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को आप क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट होते क्या है। पहले तो कंपोनेंट के बारे में आगे जो प्रोजेक्ट होगा छोटा सा, उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिनको हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या काम करती है, कैसे हम लोग डाटा अपना एक ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम लोग फंक्शंस के थ्रू अपने डाटा को कॉल करते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो था बीएस कोड को अपना ऑन कर लिया, रन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एसेट्स वगैरह और आपको ये सब बता दिया था, कार्ड कैसे बनता है, कैसे, और app.js का क्या यूज होता है, और ये मैंने कार्ड भी बना के दिखा दिए थे और कुछ इस तरीके से आज हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। प्रॉप्स मतलब जिनको प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्ट प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज की शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप्स, ठीक है। इन रिएक्ट प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज आर अ मैकेनिज्म फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये क्या काम करता है, ये डाटा जब भी आप लोग ट्रांसफर होता है, जब भी डाटा जो है ट्रांसफर होता है, तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाता है, मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, ना कि चाइल्ड से पेरेंट में जाता है। और ये चीज मैंने जब आपको इमेज वाला जब मैं कर रहा था, इससे पहले वाली वीडियो में जब मैं कर रहा था इमेज वाला, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमारी इमेज जो है वो पेरेंट्स में कॉल नहीं हो पाएगी। जैसे मैं उसको बैक करके भी दिखाया था कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे इसको जो है इंपोर्ट किया और वहां पे मैं इसको चाहता हूं कि रन करना चाहता हूं, तो नहीं हो पाया था। वो कैसे नहीं हो पाया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो दे आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग रियूजेबल एंड डायनेमिक रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या काम करती है, रियूजेबल और डायनेमिक रिएक्ट एप्लीकेशन को फंडामेंटल के थ्रू कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग करती है रियूजेबल एंड डायनेमिक रिएक्ट एप्लीकेशन। तो चाइल्ड का और डाटा का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा है चाइल्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया है चाइल्ड। इसको मैं यहाँ पे बना ले, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एक डिप, ये हमारी हो गई एक डिप, ठीक है। ये हमारा हो गया चाइल्ड वन मान लो, या कार्ड मान लो, जो मैंने कार्ड बनाया तो उसको मैंने चाइल्ड, ठीक है। कार्ड यहाँ पे मैं अगर बताऊं, आप एरो करके मैं लिख भी दूं यहाँ पे, इसको आप लोग मान लो इसको मान लो आप कार्ड, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया है कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कार्ड मान लिया। अब हम यहाँ पे एक और चाइल्ड बना देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2। एक और चाइल्ड बना देते हैं चाइल्ड 3। तो ये हमारे हो गए चाइल्ड। और यहाँ पे मान लो कुछ और भी आपने ले लिया, जैसे इमेज ले लिया या कुछ और, जैसे हमारे एसेट्स में इमेज हो गए, तो ये हमारी एक तरीके से इस तरह से हमारी डिप बन गई, ठीक है। ये हमारी हो गई, एक ये डिप हो गई, एक ये डिप हो गई है, और एक ये इमेज वाली हमारी डिप हो गई। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है, उस पर डाउन पे मत जाना, अभी नया है तो थोड़ा मैं भी अभी हार्ड सेट कर रहा हूँ। तो जो हमारा डाटा चलेगा वो जाएगा हमारा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, ठीक है, चाइल्ड 1 में चाइल्ड 2 से। अब इस चाइल्ड का डाटा जाएगा इससे, ठीक है, इससे जाएगा, यहां से ये डाटा जाएगा, यहां से ये वाला डाटा चलेगा और यहां से ये वाला ट्रांसफर होगा। तो ये क्या करेगा, अप से डाउन की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, अप से अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन डाटा चलेगा हमारा। कैसे चलेगा, अप टू डाउन डाटा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यहां से डाटा ऐसे चल जाए कि हम इमेज को इसमें इंपोर्ट करा लें, या ये वाला डाटा जो है वो इसमें इंपोर्ट करा ले, या ये वाला डाटा जो है वो इसमें इंपोर्ट करा ले, या जो चाइल्ड 1 का डाटा है वो पेरेंट्स पे करा ले। मतलब कि डाउन टू अप, डाउन टू अप। तो डाउन टू अप हमारा डाटा कभी नहीं चलेगा। डाटा हमारा इस तरह से, हमारे रिएक्ट में डाटा इस तरह से नहीं चलता है, ठीक है। ये डाटा हमारा नहीं चलता है। तो सही तरीका क्या होता है, ये होता है हमारा, ये डाटा होता है हमारा सही तरीका रन करने का, ठीक है। ये हमारा होता है सही तरीका अप टू डाउन हमारा डाटा यहाँ पर चलता है। इस तरह से हमारी साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये छोटा सा था, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि डाटा हमारा कैसे रन करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप उसको बता देना कि हमारा डाटा ऑलवेज जो है वो अप टू डाउन चलता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये 3 वाला पार्ट था, इन रिएक्ट प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं, कैसे हम लोग उनका यूज करते हैं, ठीक है। इतना ये पार्ट मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो अगर आपको देखना है तो आप
पहले वाली वीडियो देखो तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसकी CSS मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे कुछ कार्ड बने, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ठीक है मैंने। अब आपको मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा आ रहा आकाश कुमार, यहाँ पे भी आकाश कुमार आ रहा है, यहाँ पे भी आकाश कुमार आ रहा है, यहाँ पे भी आकाश कुमार आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा क्या है, सेम इमेजेस आ रही हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये इमेजेस हमारी सेम ना आए, ये डिफरेंट डिफरेंट आए, और यहाँ पर जो है आकाश कुमार की जगह कुछ और आ जाए। यहाँ पे आकाश आया तो यहाँ पे कुछ और नाम आ जाए, अंकित आ जाए, यहाँ पे अवनीश आ जाए, यहाँ पे अमन आ जाए। तो अब मैं चाहता हूं ये नाम कैसे हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उनको हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने कार्ड पे आते हैं, और कार्ड पे जाने से पहले आपको शुरुआत करनी होगी अपने इससे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, app.jsx, ठीक है। app.jsx में देखो, अब app.jsx में मैं आपको समझा दूं, ये एक पहले फंक्शन बना हुआ है, ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है, इसको फैक्ट फंक्शन भी बोलते हैं, एरो फंक्शन भी बोलते हैं। आप एक नॉर्मल फंक्शन भी बना के अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एरो ये फंक्शन बना हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी डिव है, ये हमारा जो कार्ड है, ये क्या है, ये एक पूरा क्या है, ये एक हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, ये हमारा क्या है, ये टैग है, मतलब कि ये डिव है हमारी, ठीक है। ये क्लोज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी डिव है, ये क्या हो गया, हमारा एक एलिमेंट हो गया, HTML एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक डिव हो गई। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते थे, पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। फंक्शन को हम लोग करेंगे ABC, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे, और इसको करा हमने, फिर हम करा देंगे यहाँ पे लॉक करा देते हैं, ठीक है, लॉक कराया हमने। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो, सॉरी, स्ट्रिंग में लिखते हैं हेलो। तो ये हमने कर दिया हेलो, या मैं अपना इंजीनियर एंड कोडिंग नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इंजीनियर एंड कोडिंग मैंने कर दिया, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, अब यहाँ पे इसको आकर के हम लोग कॉल कर देते ABC हमने क्या करा, यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा कंसोल में चल जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कंसोल में चल जाएगा, क्योंकि ये अभी कोई हमारा एरर शो नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, तो देखते हैं चला कि नहीं चला हमारा। तो यहाँ पर आए हम लोग, और एक तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा, रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हमारा इंजीनियर एंड कोडिंग हमको शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ये इंजीनियर एंड कोडिंग हम लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा रन हो रहा है। तो वापस हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब आपने देखा होगा जो मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे आपको, जावा स्क्रिप्ट में मैंने आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए थे। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर सेट करते थे, मतलब कि एक हम लोग यहाँ पे इसको वेरिएबल लिख देते थे, ठीक है, पैरामीटर बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक यहाँ पे लिख देते थे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग कर देते हैं 10। तो अब इस 10 को, अब जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अब ये 10 टाइम चल गया होगा हमारा, ये 10 टाइम कुछ इस तरह से हमारा एरर, वो इंजीनियर एंड कोडिंग देखो इतने बार हमारा चल गया है। हमने कितना देर 10 बार चला है, तो ये 10 बार ही चला होगा, ठीक है, यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, तो ये 10 बार चल गया होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसकी एक वैल्यू सेट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर दे करके, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, इसका नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी ही दे देते हैं, ठीक है, प्रॉप्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी हमने दे दी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा 10 जो है यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना होता था, तो इसको यहाँ पे हमको कॉल करना होगा, तो हम लिख देंगे P, कॉमा लगा के लिखेंगे PRO, प्रॉप्स किया हमने। तो अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू हमको 10 यहाँ पे शो हो रही है, इसके आगे हम लोग को 10 यहाँ पे शो हो रही है, देखो ये हमारी यहाँ पे क्या हो रही, वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू देंगे, ये वाली वैल्यू देंगे, या ये वैल्यू देंगे। देखो ये हमारा क्या है, एक हमारी डिव है, ठीक है। डिव के अंदर हमने क्या करा, ABC हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, और ये क्या है, ये सब कॉल है, ठीक है, ये हम कॉल कर दी, यहाँ पे इसको हमने कॉल कर दी। अब ये जो कार्ड हमारा बना हुआ है, ये कार्ड हमारा यहाँ पे बना है, अब ये वाला कार्ड हमारा यहाँ पे बना है, तो हम इसको कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसकी वजह से तो हमको ये शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको हमने बनाया, यहाँ पे हमने इसको बनाने के बाद यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, देखो ये हमारा कार्ड.jsx हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। अब फंक्शंस के थ्रू हमने क्या करा कि यहाँ पे इसको क्या करा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दी, तो ये हमारा कहाँ पे
पे शो होने लगा। यहाँ पे हमारी डीबीए पूरी यहाँ पे इस साइड से शो होने लगी। तो सिंपल सी मोटी मोटी बात यह है कि हमको अगर कुछ भी यहाँ पर अगर हमको कुछ भी यहाँ पे अगर हमको कॉल करानी है, ये वाली जगह पे हमारे जो डाटा दिया है इस पे हमें अगर कॉल करना है तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी इसको लिख देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर दे देते हैं, जैसे हम लोग प्रॉप्स दे दिया, ठीक है। अब हमने इस प्रॉप्स को हमें कॉल भी तो करना होगा, इस प्रॉप्स को हमको कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। लेकिन इस प्रॉप्स का डाटा जो है, इस प्रॉप्स का डाटा यहाँ पे ना होकर के इस प्रॉप्स का डाटा कहाँ पे, हमारे इस कार्ड में है, यहाँ पे इसका डाटा होगा, इस पैरामीटर में हमारा डाटा होगा। तो हम यहाँ पे आपको एक ये वाला आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे इसको एलिमेंट, इसको क्या करा, इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन को हमने यहाँ पे पैरामीटर दे, पैरामीटर के यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 10। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉल हो गया। तो अब इसको हटा करके अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि यहाँ पे कैसे कॉल होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपको प्रॉप्स यहाँ पे नहीं लिखना, इस फंक्शन इसमें आपको वैल्यू देनी है, जो आपको वैल्यू यहाँ पर आपको जो वैल्यू आपको यहाँ पे शो करानी है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप पूरा एलिमेंट है, ठीक है। अब हम एट्रीब्यूट बनाएंगे, एट्रीब्यूट के अंदर हम बनाएंगे एक बना देंगे हम लोग अपना यूजर नाम का, और इसको हम लोग दे देंगे अपना नाम दे देंगे, ठीक है। तो यूजर हम लोग लिख देते हैं, यूजर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, यूजर नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूं अंकल मैंने कर दिया, इक्वल मारा, और यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क में अपना नाम ना लिख करके इंजीनियर एंड कोडिंग दे दिया, ठीक है। इंजीनियर एंड कोडिंग दे दिया मैंने, यहाँ पे इंजीनियर एंड कोडिंग दे दिया, ठीक है। अब इतना हो गया, इसको कुछ नहीं करना। अभी आपको मैं बताऊंगा कि वैल्यू और भी कैसे देते हैं, जैसे एज देना है, नंबर देना है, या कुछ और वैल्यू देनी है आपको, ठीक। इमेजेस भी कैसे देते, इमेजेस भी ऑलरेडी मैं आपको इमेजेस बताऊंगा कि कैसे हम लोग इमेज देते, ठीक है। तो अब मैंने इतना दे दिया, तो अब मैंने अंकल लिखा। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने ये सिर्फ इसका एक एट्रीब्यूट बनाया, ये एक एलिमेंट है हमारा पूरा, ठीक है। ये एलिमेंट, ये एट्रीब्यूट, इसकी हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। यहाँ पे अंकल हो गया, इंजीनियर एंड कोडिंग हो गया। अब हम जाएंगे card.jsx, app.jsx से card.jsx में जाएंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख दो, यहाँ पे आप कुछ भी आप करना, आपको समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉप्स की जगह कर देता हूँ, वहां पे अंकल करा, यहाँ पे आंटी कर देता हूँ, ठीक है। आंटी कर दिया मैंने, आंटी की स्पेलिंग गलत हो सकती है सर तो आंटी कर दिया। अब मैं कहां पे चाहता हूं कि मैं चाहता हूं H2 में मेरा आकाश कुमार नाम ना आकर के, अब मैं चाहता हूं यहां पर मेरा हो जाए क्या हो जाए, यहाँ पे मेरा हो जाए ये नाम हो जाए इंजीनियर एंड कोडिंग। तो करना होगा, पहले हमको आंटी लिखना होगा, आंटी डॉट, अब अंकल करना होगा। देखो यहाँ पे हमको अंकल शो कर रहा है, अंकल, ठीक है, अंकल शो कर रहा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इंजीनियर एंड कोडिंग लिख करके आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अभी ये देखो, अब ये मत देखना कि छोटा बड़ा क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नाम बड़ा था, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा CSS लगा रखे, तो इस वजह से छोटा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इंजीनियर एंड कोडिंग आ गया। कैसे आ गया, अब अंकल आंटी, ऑब्वियसली बात है यार, अच्छा नाम नहीं लग रहा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आंटी अंकल में। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ यूजर, क्योंकि हमारा यूजर का डाटा है, यहाँ पे मैंने कर दिया यूजर, और यहाँ पे जाकर के मैं कर देता हूँ प्रॉप्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉप्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉप्स कर दिया, प्रॉप्स की जगह प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना प्रॉप्स को कॉल कर लेंगे, प्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पे हमको आ भी जाएगा प्रॉप्स, और यहाँ पे कर लेंगे अपना यूजर, यहाँ पे हमने अपना यूजर कर लिया, ठीक है। देखो हमारा इंजीनियर कोडिंग आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो अब आप लोगों को इसमें इंजीनियर एंड कोडिंग तो आपको यहाँ पे शो हो गया, देखो इंजीनियर कोडिंग आपका यहाँ पे शो हो गया, ये देखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हमको इसके मैं आप चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अब दूसरे यूजर के लिए चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे देखो इंजीनियर कोडिंग हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड का बना देता हूँ, जैसे मैं अपने फ्रेंड का रख देता हूँ, फ्रेंड का यहाँ पे उसका भी सेम कर देता हूँ यूजर, और इक्वल टू कर देता हूँ मैं, उसका नाम है अवनीश मिश्रा, ठीक है, अवनीश मिश्रा मैंने कर दिया, ठीक है। अब सॉरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एरर आ गई है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो यार थोड़ा सा एक्सटेंशन चलने में थोड़ा टाइम ले लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग कार्ड वाले में, कार्ड वाले में यहाँ पे आएंगे हम लोग, और कार्ड में आने के बाद देखो यहाँ पर हमारा सेम है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना। देखो अब ये नहीं करना कि आपको यूजर लिखना है तो आपको फिर दोबारा से ये लिखना होगा, जैसे कि आपने फिर दोबारा आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आए और फिर हम प्रॉप्स और डॉट यूजर फिर लिखे, नहीं, आपको सिर्फ एक बार लिखना है, एक डिप के लिए एक बार हो गया हमारा, और यहाँ पर आने के बाद आपको अवनीश मिश्रा दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना है कि आपको यहाँ पे आपको दोबारा नहीं लिखना है, ये यहाँ पर
अब आपको तीसरे के लिए लिखना है कि आपका तीसरा यूजर है, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे उठाओ और अब चाहो तो इसको कॉपी कर लो, क्योंकि आप बार बार इसको लिखोगे, खाली आप इसको बार बार क्यों लिखो। अब यहाँ पे कॉपी कर लो और इसके बाद यहाँ पे अपनी इस मिसाल की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ अंकित पांडे। ये मेरे सारे फ्रेंड के नाम है अंकित पांडे। ठीक है, अब मैंने अंकित पांडे कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अंकित पांडे आ जाएगा, ये अंकित पांडे के। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और मेरा यूजर है, तो अब मैं उसके लिए भी सेम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम कर दिया। अब ये में भी मेरा दोस्त है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सुमित दीक्षित। तो मैंने यहाँ पे सुमित दीक्षित कर दिया, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये यूजर यहाँ पे अभी देखो अपडेट हो जाएगा तो फिर चल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसको, यहाँ पे क्या आप बार बार लिख रहे हो ना, एक बार लिख दिया आपने और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं चला, ये मैं देख लेता हूँ। देखो आगे, ठीक है, सुमित दीक्षित यहाँ पे आगे, मैं छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देख लो आप लोग यहाँ पे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इनकी एज लानी है या कोई नंबर लाना है, जरूरी नहीं एज लाना है, मैं आपको फिर सिर्फ नंबर लिखना सिखाना चाहता हूँ कि नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ, मतलब एज ही लिख सकता हूँ, फोन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, लाइक कुछ और टाइप के नंबर हो गए, तो आप वो नंबर कैसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं एज को ही लिख देता हूँ, छोटा नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल सा, और ये कैपिटल हो गया सब कुछ, एज कर दिया आपने और यहाँ पे इक्वल मारा। अब आप सोच रहे हो कि एज लिखने के लिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, मैंने 10 लिख दिया या मैं 20 कर देता हूं, तो ये क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रही है। क्यों शो हो रही है एरर, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हम इस तरह से नंबर नहीं लिख सकते। तो हमको नंबर लिखने के लिए अब आप सोच रहे हो सिंगल कोटेशन में लगा देते हैं, सिंगल कोटेशन में आप 20 लिख दोगे तो क्या होगा 20। अब ये 20 क्या बन गया, अब ये 20 बन गया ओके। अब ये 20 बन गया, हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये थोड़ी ना चलेगा, ये तो हमारा स्ट्रिंग बन गया ना, इसको मैं यहां से बंद कर, अभी हमारा 2 ही फाइलों पे काम है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग ना बना करके नंबर लिखने के लिए आपको वही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस में आपको लिखना होगा। अब आप जो भी नंबर लिखोगे, मैं 20 लिख देता हूँ, करली ब्रेसेस में आप लिखोगे, अब कोई भी एरर आपको शो नहीं हो रही। देखो कोई भी एरर आपको शो नहीं हो रही ना। अब आपको यहाँ पे अगर इसकी एज आपको यहाँ पे दिखानी है, अब आप सोच रहे हो कि इसी में हम लोग लिख देंगे डॉट एज करके, नहीं। तो आपको एज के लिए अगर आपको कोई और नंबर या आपको कुछ और डाटा शो कराना है, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से ये पूरा लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप्स। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रॉप्स करने के बाद, अब आपका क्या है, यूजर के साथ एज हो गया, नंबर हो गया, तो अब आपको यहाँ पे एज कर देना होगा। तो जैसे ही आप एज करोगे तो आपकी एज यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसको अपडेट होने देते हैं थोड़ा सा, ये देखो 20 हो गया। तो अभी मैंने एक में ही एज लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका, ये सॉरी हाँ ये देखो आपका 20 यहाँ पे नंबर शो हो गया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आने के बाद देखो, अब देखो आप लोग थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा होगा, जैसे प्रॉप्स लिखा मैंने और डॉट एज लिखा, तो क्या होगा, एज आपको शो हो जाएगी। तो अब आप इसमें नहीं लिख सकते हो आप, अगर आपको कोई अलग डाटा शो करना है। इसी तरीके से आपको अगर मैंने इंजीनियर एंड कोडिंग में एज लिख दी, चलो वो मेरा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज इक्वल्स टू लगाता हूँ, करली ब्रेसेस लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 23। अब इसकी एज मैंने कर दी 23 और मैं इसी तरीके से अंकित पांडे की भी एज कर देता हूँ, कुछ एज डाल देता हूँ, मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25 कर दी मैंने। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं एज कर देता हूँ एज मैंने, अब लास्ट एज बची। अब मैं एक एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए चीजें। ये मैं कर देता हूँ 23, तो 23 मैंने 2 बार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर आकर देखोगे सबकी अपनी अपनी एज यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एज यहाँ पर आ जाएगी। देखो 23, 25 और 23। ठीक है, ये हमारा नंबर इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से हमारे नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर इमेजेस शो हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये इमेज नहीं आ रही है, कोई भी इमेज अभी मैंने इंपोर्ट की नहीं है। ठीक है, तो इमेज लाने का मैं तरीके कई सारे होते हैं, वैसे तो इमेज कई सारे तरीके से आपके आ सकती है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर दे रहा हूँ। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप app.js में आप अपनी इमेज लगाना चाह रहे हो कि आप अपनी ये तो देखो app.js हमारी पेरेंट होती है। ठीक है, अगर आप इसमें इमेजेस लगाना चाहते हो, देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो इमेज वाला ऑप्शन, आपका इमेज वाला जो एसेट्स है, जो जिसमें हमने इमेज रखी है जिस फोल्डर में, वो फोल्डर आपको यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, पेरेंट्स वाले में ही लाना होगा, यहाँ पे app.js या इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप इस पे card.js जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट
कंपोनेंट बनाए। देखो एसेट्स हो गया, एसेट्स के बाद हमने कार्ड डॉट CSS और कार्ड डॉट JSX बनाया, ये तो मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया था। तो अगर आप इसमें लगाना चाहते हो कार्ड वाले में, अगर आपने यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हो, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इमेज का URL दे रखा है, अगर आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हो तो कार्ड वाला आपको यहीं पे रखना होगा, आपको इमेज यहाँ पे रखनी होगी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे रख रखी है। लेकिन हमको कहाँ पे चाहिए इमेज, हमको चाहिए app.jsx में। तो हमको क्या करना होगा, app.jsx में रखने के लिए, JSX में रखने के लिए हमको ये एसेट्स वाला इमेज वाला जो है फोल्डर, वो यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है, मूव करना होगा। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे मूव कर दिया। अब देखो हमारा क्या हुआ, एसेट्स वाला जो है हमारा मूव हो गया, नहीं हुआ, तो एसेट्स वाला हमारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो अब मैं, देखो ये कंपोनेंट हो गया, ये देखो कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल आ रही है, ठीक है, और ये हमारा एसेट्स हो गया। अब हम यहाँ पे इसको क्या है, app.js में हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको लिखना है इमेज, इमेज लिखने के बाद आपको लगाना है इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करना होगा। पहले तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद या आप चाहो डायरेक्ट URL भी ला सकते हो या आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट URL लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया और डॉट लगाया और फिर स्लैश लगाया फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो एसेट्स आ गया, एसेट्स के बाद यहाँ पे मेरे पास आ गई इमेजेस। ये मैंने इमेजेस का एक जो URL है वो हमारा आ गया, ठीक है। किसी का कॉल आ रहा है मेरे पास, तो देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना जरा, ठीक है। तो बीच में फोन आ गया था, तो हम लोग थे अपने इमेज पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि अपना इमेज कैसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोनों तरह से ही बताऊंगा कि हमारा एसेट्स वाला जो ये फोल्डर है, या आप देखो एक बात आपको याद रखना होगा कि आपका एसेट्स वाला फोल्डर आपका app.js में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो एसेट्स वाला फोल्डर आपका कंपोनेंट जो आपने फोल्डर बना रखा है उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको card.js में आपको करना है तो ये एसेट्स वाला फोल्डर, आपका इमेज वाला फोल्डर, उसको कॉपी पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा कंपोनेंट वाले में, ठीक है, मूव करना होगा, ठीक है। तो अभी हमको कहाँ करना है, हमको करना है app. ये वाली हटा देते हैं, app. हमको करना है app.jsx में करना है अपनी इमेज को इंपोर्ट। तो अब मैं दोनों तरह से ही आपको बता देता हूं कि app.js में कैसे होते, इसमें कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इंपोर्ट करते कैसे करते हैं एसेट्स के थ्रू, और हम लोग URL की क्रोम वगैरह पे हमको अगर कोई इमेज अच्छी लगी है तो कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एसेट्स में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इमेज, इमेज लिखने के बाद आपको URL लगाना होगा और डबल कोटेशन मार्क लगाने के पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट कर लेता हूं मैं। इंपोर्ट करने के बाद आपको जो भी आपका इमेज का इंपोर्ट करनी है तो आपको उसका एक नाम देना होता है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दो, लेकिन मैं यहाँ पे इमेज मुझे याद रहे तो मैं इसलिए इसका यूज करूंगा। तो हमारी पहली है सिटी, दूसरी है फॉरेस्ट। तो हम ये दोनों इमेज अपनी इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो हम इनका नाम भी ऐसे ही रख देंगे सिटी, और कर देंगे हम लोग फ्रॉम कर देंगे। अब यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, डबल फॉरवर्ड और स्लेश, और ये लगाएंगे फॉरवर्ड स्लेश, ये हमारी होगी सिटी। अब हमको इसको यूज करना है, तो अब हमको यूज करने के लिए सिंपल सा वही तरीका हमको फॉलो करना होगा जो हम करते आ रहे थे इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे हमको जो भी हमने इमेज लिखी है उसको करली ब्रेसेस में उसका नाम हम यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे, और यहाँ पे इसको कर लेंगे हम लोग, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है हमारा। तो ये क्या हो गया, अच्छा फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, FROM फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, और ये अब हमारा जो भी एरर है वो हमारी चली जाएगी। तो अभी आप देखोगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी इमेज शो हो जाएगी। अभी ये अपडेट हो जाए, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा आज, तो ये अभी हमारा यहाँ पे चल जाएगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, और सॉरी चले ही कैसे, अभी तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा ना, यहाँ पे इसको यूज करना होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे इमेज वाले ऑप्शन में आपको इमेज यहाँ पे लगानी है, तो आपको इमेज वाले, जैसे हमारा URL है ना इमेज SRC alt, तो यहाँ पे हमको इसको करना होगा करली ब्रेसेस के साथ। अब हमको लिखना होगा प्रॉप्स आने के बाद डॉट इमेज, अब हमारी शो हो जाएगी। पहले मैंने इसको इंपोर्ट तो कराया नहीं था यहाँ पे, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हमारी इमेज शो हो गई, देखो है इस तरह से हमारी इमेज शो हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरी भी करके दिखा देता हूँ। app.jsx में गए, और app.jsx में जाने के बाद अब मैं करता हूँ इंपोर्ट किया मैंने, और यहाँ पे अब हमने लिखा था फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की स्पेलिंग फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट फ्रॉम, और अब हम फिर से इसको करेंगे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन जो भी हो, फॉरवर्ड स्लेश, इसको फॉरवर्ड स्लेश, और हमको फॉरेस्ट वाली ये वाली इमेज चाहिए। ये वाली इमेज चाहिए तो हमको यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर आएंगे, इसको कर लेंगे हम लोग करली ब्रेसेस में लिखेंगे FOREST फॉरेस्ट,
ये हमारी स्पेलिंग सही है फॉरेस्ट की। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। अब ये नहीं करना कि दोबारा लिखना है, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है, आपको सिंपल से आना और यहाँ पे आपकी इमेज शो हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ से आपको बता दी कि आपकी जो एसेट्स में इमेजेस पड़ी है वो कैसे आप अपना इंपोर्ट करते हो। अब आपको क्रोम से चाहिए, ठीक है, क्रोम से चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपने क्रोम पे गए, क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ से पिक्सल ऐप में आता हूँ, अपनी डाउनलोड करता हूँ इमेजेस, क्योंकि मैं अपना क्या करता हूँ यूट्यूब चैनल पे भी अब मैं फिर दोबारा से अपना जो ट्रैवल वाला चैनल है वो मैं अपना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो मेरे चैनल में ही आप जाओगे अबाउट सेक्शन में, वहां पे आपको दिख जाएगा, अबाउट में शायद होम पेज पे आपको स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिख जाएगा मेरे और 2 चैनल है। तो मैं जो इंजीनियर एंड यात्री करके जो चैनल है उस पर मैं फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे इमेजेस अगर डाउनलोड करता हूँ, अगर थंबनेल वगैरह या कोई इमेज दिखानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे आता हूँ pixawai.com। तो यहाँ पे थोड़ी इमेजेस फ्री मिल जाती है और नॉन कॉपीराइट इमेजेस वाली हम लोग को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये वाली इमेज हमको ठीक लग रही है, तो ये वाली इमेज मैंने एक्चुअली पहले भी यूज की है मैंने। तो यहाँ पे आया, इसका यूआरएल भी थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे ये 2 बचे हुए हैं, अंकित पांडे और सुमित दीक्षित, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, इमेज लिखना है। इमेज लिखने के बाद आपको ये करना है और यहाँ पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन जो भी आप चाहो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जो हमारी तीसरी इमेज है वो भी हमारी यहाँ पे शो हो गई, देखो ये है। अभी आपको ये CSS हम यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा कवर क्यों नहीं आ रहा, फिट क्यों नहीं आ रहा, तो हमको कवर कर देना होगा, फिट तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड फिट कर दोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरी इमेज देख लेते हैं, तो दूसरी हम देख लेते हैं ये खरगोश की, या इसकी देख लेते हैं, या कोई और देख लेते हैं। ये बस इमेज का जो यूआरएल है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो जब ज्यादा बड़ा यूआरएल हो जाता है तो स्पेस फालतू का लेने लगता है। तो इमेज गए हम लोग, इक्वल लगाया और सिंगल कोटेशन और यहाँ पे गए और इस तरह से हमने लगाया। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली इमेज इंपोर्ट की थी, ये वाली हिल्स वाली, तो ये हमको यहाँ पर अब शो हो जाएगी, फोर्थ में भी हमको यहाँ पे शो हो जाएगी, देखो ये हमारी यहाँ पे शो हो गई। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को दोनों साइड से लगा सकते हो, दोनों तरह से लगा सकते हो। आप लिंक से लगाना चाहते हो लिंक से लगा सकते हो, और आप इस तरह से लगाना चाहते हो तो इस तरह से भी लगा सकते हो। अब मैं जो यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो हम लोगों ने ये बनाए, इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा करूंगा, फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा CSS कैसे लगाते, कैसे ये सब चीजें, इनमें और चीजें मैं ऐड करूंगा, लाइक बटन ऐड करूंगा, यहाँ पे प्रोफाइल जो ये है ये सब यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम का जो मैं आपको बताया था ना, इंस्टाग्राम की तरह थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बन जाता है थोड़ा कम टाइम में, कम CSS में, क्योंकि CSS लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, उससे वीडियो की लेंथ भी काफी लंबी हो जाती है। तो मैं सोचूंगा अगर थोड़ा सा उसकी तरह बन जाएगा तो ठीक है, और बस मैं इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करूंगा, जिससे आगे जो मैं चीजें बताऊंगा वो थोड़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा टफ है। उसके लिए आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए। आपको एक पता होना चाहिए एरे क्या होता है, एक पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा आपको जावास्क्रिप्ट में मैप क्या होता है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोगों को आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हो, और अगर बनेगा तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि चैनल पे जो है वीडियोस जो है अलग अलग पार्ट्स में भी लाके दे दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट की। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा कि एरे ऑब्जेक्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एरे ऑब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एरे क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो जरूरत होगी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो एरे क्या होता था, देखो एरे हम लोग सिंपल सा एरे को हम लोग लिखते थे, जैसे हम कॉन्स्ट वेरिएबल कोई भी बना सकते हैं, चाहे वैर लिख लो, चाहे कॉन्स्ट लिख लो, चाहे लेट लिख लो। तो हम लोग कॉन्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे कर देते हैं एरे, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं एरे, और फिर इस तरह से हम लोग बनाते थे अपना वेरिएबल, सॉरी एरे, ठीक है, एरे बनाते थे हम लोग। ये हो गया हमारा एरे। तो हम इसमें क्या होता था कि मल्टीपल टाइप के डाटा को हम लोग इसमें लिख सकते थे, जैसे एरे है और इसमें हम चाहे तो इसमें अपना चाहे नंबर लिख लें, चाहे इसमें हम स्ट्रिंग बना लें, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। अब हम चाहे तो इसमें अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जो लाइक अब तो हमारा हो ही गया। अब हम चाहे तो इसमें अपना नंबर लिख सकते हैं, चाहे फोन नंबर लिख सकते हैं। आपको कोई भी डाटा है तो आप उसमें यहाँ पे ऐसे एरे बना के लिख सकते थे। अब ऑब्जेक्ट वाले में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट वाले में हम लोग ऑब्जेक्ट करली ब्रेसेस लगा करके लिखना पड़ता था, जैसे कि हमने करली ब्रेसेस लगाया। अब हम यहाँ पे अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे नेम, फिर लगाएंगे डबल कोटेशन, और उसके बाद लगाएंगे हम ये कॉलम, कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नाम। अब यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, फिर यहाँ पे हमने लिखी एज,
एज लिखने के बाद एज को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते थे, 29 नहीं है मेरी, 23 40 में 24 का हो गया, तो ये हमारी एज हो गई है। अब यहाँ पे अगर हमको ईमेल लिखना रहता था तो हम ईमेल, सिंपल सा ईमेल लिखा और डबल कोटेशन में ईमेल लिख दिया, akash@gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ पे तो हम ऐसे कॉमा लगाते जाते थे, और अगर हमारा लास्ट वाला ये कॉलम है, ठीक है, ये हम ये हमारा है फोन नंबर, ठीक है, तो हमने फोन नंबर लिख दिया 7905833220। तो इस तरह से ये मेरा नंबर हो गया, और यहाँ पे आके मैंने इसको लगा दिए करली ब्रेसेस, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता था ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एरे में हम लोग को बनाना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो एरे में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पहले हमको लिखना होगा ये ब्रैकेट लगाना होगा, फिर हमको करली ब्रेसेस बनाने होंगे, और उसके बाद जो भी हमारा डाटा रहेगा वो हमको इस तरह से लिख देना रहेगा, जैसे भी हम लोग लिखते चले आ रहे थे, ठीक है, सेम रहेगा, सेम बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे एज लिखना है तो एज जो ऐसे हो जाएगा 29, और यहाँ पे अगर हमको ईमेल लिखना है तो ईमेल, और फिर जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब इसको क्लोज करेंगे तो हम सिंपल सा इसमें करली ब्रेसेस, और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम अपना लगाएंगे, और यहाँ पर आकर के इसको कर सकते हैं हम लोग इजीली, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा हो गया है, तो इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पे समझ गए होगा। अगर आपको एरे ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो प्लीज आप जाकर के उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं, आप लोग यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हो। तो और आपको अगर मैं मैप बता दूं थोड़ा सा, तो मैप में क्या होता है, मैप में देखो क्या रहता था, जैसे हम लोग यहाँ पे मैप में क्या है कि अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने एरे का नाम अपना एरे रखा था, ठीक है, हम लोग अपना एरे रखा था, एरे डॉट मैप। मैप में क्या रहता था, एक फंक्शन बनता था, ठीक है, ये डॉट लगा हुआ, ठीक है, ये डॉट में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे लगाते थे इसको, पहले तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद ये लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस, और जो भी हमको रिटर्न करना रहेगा वो हम अपना यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। जैसे मुझको आकाश रिटर्न करना है तो ये मेरा आकाश हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के इसको क्लोज कर देंगे, सिंपल सा, क्लोज हो जाएगा, तो हमें रिटर्न में क्या आ जाएगा, आकाश आ जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट बना रखा है, सॉरी एरे बना रखा है, अगर हमारा एरे है, ठीक है, एरे हमने इस तरह से बनाया 10 20 और 30, 10 20 30 अगर हमारा एरे है तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2। अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं पता या बाइनरी नंबर नहीं पता, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया है, वहां पे आप जाकर के देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इंडेक्सिंग ये होती है, ठीक है। जैसे अगर हमारा यहाँ पे इंडेक्सिंग थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग की भी जरूरत होगी, तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो हमारी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज वो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी होती है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग कितने के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग कितनी है, 3 है, वो सॉरी 3 है, 3 तो है, लेकिन ये चलेगा कहाँ से, 0 से, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार रिटर्न होगा, ये हमारा आकाश जो रिटर्न होगा वो 3 टाइम रिटर्न होगा, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग कितनी बार है, 1 2 3, तो ये कितनी बार रिटर्न होगा, 1 2 3, मतलब कि आकाश आकाश आकाश, इस तरह से। अगर ये 4 बार होता तो 4 बार रिटर्न होता यहाँ पे, अगर ये 5 बार होता तो ये 5 बार यहाँ पे रिटर्न होता। तो इस तरह से हमारा होता है मैप फंक्शन। तो मैप के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे तो कुछ नहीं, फिर जो हमारी नेक्स्ट फाइल होगी कार्ड वाली, उसमें जाकर के जो हम लोगों ने अपना जैसा भी हमको अपना डाटा चाहिए वो हमको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कर सकते हैं। तो अभी तो आपको मैंने ऐसे ही समझाया, इसको अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहां पे चल के मैं आपको समझा देता हूँ कैसे यहाँ पे करते हैं। इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे मैंने कर रखा है इस तरह से, मैंने कार्ड बनाए हुए हैं। कार्ड को देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह से कार्ड बनाया, यहाँ पे इमेज लगी हुई, ठीक है। इमेज अभी मैंने इंपोर्ट नहीं की, वो आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आकाश कुमार फुल स्टैक डेवलपर दिल्ली इंडिया, तो ये चीज मैंने यहाँ पे अभी लिखी हुई है। अभी मैंने 3 कार्ड ही बनाए हैं, यहाँ पे देखो 3 कार्ड है, यहाँ पे इससे ज्यादा है नहीं मेरे पास, देखो 3 कार्ड है ना, तो यहाँ पे 3 कार्ड तो हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे चलेंगे अभी इस पे आप ध्यान नहीं देना, ये मैंने क्या कर रखा है, ठीक है।
इस पे अभी आप ध्यान नहीं देना, अभी मैं पहले आपको ये फाइल थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ भाई हमारा सेम है, बस हम लोगों ने क्या करा, मैंने आपको बताया था ना थोड़ा कार्ड सही से बना दूंगा मैं, तो उसको मैंने किया, कुछ नहीं करा, आकाश कुमार है, फुल स्टैक है, दिल्ली इंडिया, और यहाँ पे मैंने लिखा। फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे CSS अप्लाई की है, देखो CSS है थोड़ी सी, CSS अप्लाई की है मैंने, और यहाँ पर आकर के app.js में क्या करा, इसको कार्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने जो कमेंट कर रखा है यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ, कमेंट में हटा देता हूँ, यहाँ से जहां तक मैंने कमेंट कर रखा था तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा कमेंट हट गया। अब आप समझो यहाँ पे देखो, अब ये कॉलेज वाला एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी कॉल नहीं किया, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, मैप नहीं किया, तो क्या मैप वाला फंक्शन अभी हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। यहाँ पे हमने प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल में हमने अपना वही अपना एक प्रोफाइल इमेज जो हम यहाँ पे इमेज चाह रहे थे, यहाँ पे अभी तो एरर आ जाएगी, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जो हम इमेज चाह रहे थे तो वो हमारी इमेज यहाँ पर अभी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एरे बनाया, पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरे बनाया, फिर ऑब्जेक्ट में उसको उस डाटा को हमने लिख दिया जो हमको चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें अभी चेंज कर दूंगा, अभी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये मैंने AI से बनवाया है। AI पे आप जाइएगा ChatGPT पे, वहां पे लिखा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेगा क्रिएट एरे विथ ऑब्जेक्ट, और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, लाइक जो आपकी प्रोफाइल नेम, सॉफ्टवेयर कोर्सेज, इन लोकेशन, इंडियन लोकेशन, तो यहाँ पे मैंने इंडिया करने की जगह इंडियन हो गया था मेरे से वहां पे ChatGPT पे, तो उसने इंडियन लोकेशन करके हमको यहाँ पे दिया। तो इस तरह से आप बनवाओगे। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल था, पहले मेरा लोगो लिख के आया था, मैंने लोगो दिया था, फिर मैंने प्रोफाइल कर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी आप पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है, एक पे ध्यान दो पहले। तो यहाँ पे मैंने फिर प्रोफाइल नेम मेरा ये आ गया, नेम हो गया टेक स्किल एकेडमी, ये ChatGPT ने अपने अकॉर्डिंग बना के दिया है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेज लिखे, फुल स्टैक, पाइथन, डाटा साइंस, ठीक है, इंडियन लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका। इसी तरीके से हैदराबाद तेलंगाना, और जावा, AWS, अमेजॉन वेब सर्वर क्लाउड, और डेवऑप्स, ठीक है, तो इसने अपने आप बना के दिए। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे इसको कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, ये मैप वाला फंक्शन जो मैंने आपको समझाया था, ये जो हो गया हमारा मैप वाला फंक्शन, ये हमको समझाया था आपको। अब यहाँ पे मैप का भी यहाँ पे, अब देखो अभी यहाँ पे तो मैप का काम नहीं है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे लिखने से पहले, इसको लिखने से पहले यहाँ पे इसको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। अब हम जो इसको हमारा हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कराने के लिए, यहाँ पे इसको रिटर्न कराना है हमको, तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा रिटर्न है ही है, कार्ड हमारा, यहाँ पे तो हम अपना डाटा शो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको करना होगा, इस कॉलेज वाले के लिए हमको मैप फंक्शन लगाना होगा, मैप चलाना होगा। तो उसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल से जाना होगा, यहाँ पे आना होगा, और इस वाले पे हमको करना होगा। तो यहाँ पे हमको आ गए, और रिटर्न में जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से छोड़ो, हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसको भी अभी यहाँ पे कर लो, ठीक है। अभी इसको नीचे कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक और डिप बनानी होगी, और एक और फंक्शन बनाना होगा, जिससे कि हम अपना मैप कर सके, इजिली मैप कर सके। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न में हम लोग करेंगे एक अपना डिप बनाएंगे, एक डिप, और डिप बनाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इस पे कुछ नहीं, क्लास कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक अपना मैप फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, और कॉलेज को हमने यहाँ पे कर लिया कॉल। देखो कॉलेज जैसे हमने कॉल किया, करली ब्रेसेस में एरर अपने आप चली गई। यहाँ पे कर दिया मैप के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस, और लिखेंगे फंक्शन लिखने के बाद हम अपना फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। ये हमने फंक्शन चलाया, और ये हमारा इतना ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस लगा करके इतना हमने कर लिया। आपको इतना समझना होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया, ये क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाली डिप और ये वाली डिप हमारी हो गई। यहाँ पे आने के बाद आपने इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ नहीं करना होगा, आप कर दो रिटर्न लिख दिया। अब आप यहाँ पे रिटर्न कर दो आकाश करने के बाद आपने जब इतना करा, तो आपको ये आकाश यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आकाश, देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। हमारा, क्योंकि अब देखो मैं यहाँ पे आपको चल के समझा देता हूँ कि ये हमारा इतनी बार आकाश क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ये बना हुआ है, ये हमारा कितनी बार बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमारा बना हुआ है ये, ठीक है। हमारा कितने बार बना है, तो 8 टाइम बना हुआ है। तो हमारा यहाँ पे आकाश कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7 8, तो ये हमारा 8 टाइम आ रहा है, ठीक है, 8 टाइम आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये रिटर्न हो गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अपना, इसी तरीके से छोड़ दो। अब जो हमने यहाँ पे कार्ड बनाया था, यहाँ पे जो हमारा कार्ड है, अब जो हम जो भी रिटर्न, जैसे हम लोग यहाँ पे गए और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम एक और एरे बना के आपको दिखा देते कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे एंटर किया, कॉस्ट एरे इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे एरे बना दिया, सॉरी एरे बनाया 10 20 20 एंड 30, ये मेरा एरे हो गया। और मैंने यहाँ पे कॉलेज की जगह पे कर दिया एरे, ए डबल आर, एरे किया और रिटर्न कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब ये जो मैं जो भी रिटर्न कराऊंगा वो आपको 3 टाइम दिखेगा। मैं है लिख देता हूँ है, और है लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे। देखो है 3 टाइम हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 टाइम, जैसे मैंने 4 टाइम कर दिया, जो मैंने वहां पे आप लोग को लिख के बताया था, अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने 4 टाइम कर दिया तो 4 टाइम आ गया, तो हमारा कितने टाइम आ गया है 4 टाइम। तो यही हमारा एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे मैपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आ गए, हमने लिख दिया क्या, कॉलेज, जो हमारा कॉलेज था, असल में हमारा जो कॉलेज था। अब इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट, इसका हटा देते हैं। कमेंट जैसे ही हटाया तो हे हमारा कितने टाइम आ जाएगा, 8 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे चलेंगे, इसको हटा दो, और इसको यहाँ पे हटाने के बाद अब जो आपने यहाँ पे कार्ड बना रखा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, और इसको यहाँ से उठा करके, इनको यहाँ से उठा करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ, और अब मैं डिप बना देता हूँ, ठीक है। एक और डिप बनानी पड़ेगी, इसकी क्या हो गया, सेटिंग ऑन हो गई, ठीक है। एक और डिप मैं बना देता हूँ, डिप, सॉरी डिप मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे लगाना होगा अपना कार्ड वाला फंक्शन। यहीं पे मैं अपना कार्ड दे दूंगा, इसी रिटर्न में ही अपना कार्ड दे दूंगा मैं, ठीक है। यहीं पे मैंने अपना कार्ड दे दिया, 3 टाइम मैंने अपना कार्ड दे दिया। एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और एक बार रहने दिया, ठीक है। अभी सब हमारा वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल जैसे हमने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस थोड़ा सा मैं जो है कंफ्यूजन रहेगी, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अभी जो मैंने यहाँ पे रिटर्न बनाया था, ये वाली डिप बनाई थी, यहाँ पे सिर्फ मैंने इस डिप के अंदर एक और डिप बनाई है, और इस डिप को देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ गैप, ठीक है। इस डिप के अंदर मैंने एक और रिटर्न, एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया, सिंपल सा ये है, ठीक है, सिंपल सा मैंने ये है, बहुत आराम से बता रहा हूँ जिसे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे अब आप देख लो, यहाँ पे मैं 8 टाइम की जगह मैं 2 बार कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 बार मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये प्रोफाइल कर देता हूँ, प्रोफाइल कर दिया मैंने, ठीक है। और बाकी सबको मैं कर देता हूँ कमेंट। अभी आप सिर्फ 2 पे फोकस करो, आपको 8 पे करने की जरूरत नहीं है, 8 पे रहने दो करने को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 बार कर दिया, ठीक है, इस 2 पे ही ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है, फाइल नेम है, प्रोफाइल नेम है, सॉफ्टवेयर कोर्स है, और इंडियन लोकेशन है, ठीक है। अब ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एरे का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, ये वाला फंक्शन बनाया ये, तो अब आप यहाँ पे एक नाम दोगे, एक पैरामीटर सेट करोगे, जैसे हम लोग पैरामीटर देते थे, पैरामीटर के बाद उस पैरामीटर की वैल्यू देते थे, तो हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू हमारी कहाँ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है वो हमारी वैल्यू है, और उस वैल्यू को देने के लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर बनाना होगा, पैरामीटर का नाम देना होगा। तो हम उस पैरामीटर का नाम दे देते हैं, जैसे आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम क्या दे देता हूँ, क्या दे दूं, ऑब्जेक्ट ओबीजी कर देता हूँ, ठीक है, मैं ओबीजी कर देता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा ओबीजी क्या होगा, ये इसका वर्ड होगा, तो नाम मैं दे देता हूँ एक कर दिया, ठीक है, मैंने एक कर दिया। अब मैंने जब एक किया यहाँ पे, अभी ये आपको एरर देगा क्योंकि अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। अब समझो, अब हमको क्या देना था वहां पे, पहले सबसे हमको क्या आ रहा था, लोगो आ रहा था, ठीक है, लोगो हमारा यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हमारा लोगो आ रहा है। पहले हम अपना नाम चेंज करेंगे, पहले अपना नाम देना चाहते हैं, तो नाम देने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा हमको नेम, और इक्वल लिखने के बाद जो हम अब लिखेंगे करली ब्रेसेस में हमने जो भी लिखा है, अब एक कर दिया मैंने और डॉट लगाया। जैसे ही डॉट लगाएंगे और उसके बाद जब हम अपना नेम देंगे, देखो यहाँ पे हमको सजेशन आने लगा, यहाँ पे देखो इंडियन लोकेशन, प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर कोर्स, ऐप कार्ड, जो भी आने लगा, हम नेम देना चाहते हैं, अपना नेम दिया और करली ब्रेसेस लगाया, सारी एरर्स हमारी गायब हो गई। इतना हमने कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हमारा नेम हो गया। अब हम क्या देना चाहते हैं, नेम के बाद हम देना चाहते हैं यहाँ पे प्रोफाइल भी दे सकते हैं, ठीक है, अभी प्रोफाइल भी देंगे। अब हम देना चाहते हैं सॉफ्टवेयर कोर्स, कि हमारे कोर्स कौन से हैं। जैसे वहां पे, तो अब यहाँ पे मैं कोर्स भी थोड़े कम कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें सही से दिख जाएगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट है, पहला हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट की जगह हम कर देते पाइथन। यहाँ पे हमने कर दिया अपना पाइथन, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे इतने ही रखेंगे, पाइथन। ठीक है, हमने सिर्फ कितना रखा, पाइथन रखा। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा फुल स्टैक डेवलपर शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या शो हो जाए, यहाँ पे हमारा शो हो जाए पाइथन। तो हमारा यहाँ पे पाइथन शो हो जाएगा, इजीली शो हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमको लिखना है कोर्स नेम, को जो आप नाम दे सकते हो, ठीक है, कोर्स COUR। अरे यार ये क्या हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये यहां तक रखते हैं, अगर एरर होगी कोई तो देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना COURS कोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दिया हमने करली ब्रेसेस में, और AKA डॉट। अब जैसे AKA डॉट किया हमने, तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर कोर्सेस दिखने लगा हमको, यहाँ पर इसको करली ब्रेसेस लगाया। करली ब्रेसेस लगाने के बाद अब आप देखना हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अब हम आ गए अपने card.jsx पे। अब हमको जाना है अपने card.jsx पे, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, अब AKA ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, वैसे तो आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग नाम रखो, एलिमेंट रख सकते हो या पैरामीटर रख सकते हो, आप पैरामीटर भी दे सकते थे, तो आप कुछ भी इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छा रहेगा कि अगर आप उसी से रिकॉर्डिंग आप अपना रिलेटेड काम नाम दो। तो अब यहाँ पे हम आ गए अपने card.jsx, app.jsx से हमारा इतना काम निपट गया। आप इतना करना, पहले आप इतना करना, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत मतलब हल्के हल्के सब बता रहा हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आपको जाना होगा card.jsx में। card.jsx में कुछ नहीं करना होगा, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैरामीटर का नाम देना है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ props, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो props कर दिया। अब जो यहाँ पे आपको करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, और जैसे हमने अपना नाम दिया था, तो नेम पे हमने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पे हम देंगे अपना props। प्रॉप्स लिखने के बाद डॉट लगाया। अब यहाँ पे हमको शो होने लगेगा, हमको चाहिए नेम। ठीक है, नेम हमने कर दिया, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, और नेम हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेम यहाँ पे टेक स्किल्स यहाँ पे हमारा शो होने लगा। ठीक है, टेक स्किल्स एकेडमी और कोड मास्टर एकेडमी। तो अब ये कैसे शो हो रहे, कोड मास्टर एकेडमी और टेक स्किल्स एकेडमी, ये हमारे यहाँ से शो नहीं हो रहा है, अब हमारा ये यहाँ से शो हो रहा है। देखो पहला हमारा क्या है, टेक स्किल्स एकेडमी। अब ये डाटा कहाँ से जा रहा है, ये डाटा जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट से। तो टेक स्किल्स एकेडमी और कोड मास्टर इंस्टीट्यूट, पता नहीं कौन से कहाँ के होंगे, ये मैं प्रमोट कुछ नहीं, ठीक है, जाना नहीं मेरे उसमें। ठीक है, या आप अपना देखना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अब शो होने लगा। अब देखो सॉफ्टवेयर कोर्सेस और पाइथन, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जावा AWS, और यहाँ पे हम कर देते हैं AWS को हटा देते हैं, सिर्फ हम इतने ही रखते हैं, जावा रखते हैं। ठीक है, पाइथन और जावा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे आए हम, ठीक है, इसको गए। अब इसके आगे हमको देना है अपने कोर्स करना है, कोर्स का नेम हमारा वहां पे हो गया था, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, कोर्स नेम। ठीक है, ये तो हमारा नेम आ गया, यहाँ पे हमारे नेम आ गए, और जावा के अंदर हमारा कोर्स सॉफ्टवेयर कोर्स हो गया। अब हम इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉल करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम फिर करली ब्रेसेस लगाएंगे। करली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने लिखा प्रॉप्स डॉट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट। अब जो हमारे कोर्सेज का नाम था, जो हमने यहाँ पे नेम दे रखा था, यहाँ पे नेम दे रखा था, देखो हमने कहाँ पे दे रखा था, कोर्सेज, तो यहाँ पे हमको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के हम उसको वही हमको COURSE कोर्सेस, कोर्स दिया। ठीक है, कोर्सेस नहीं था, कोर्स है। ठीक है, तो जैसे हमने कोर्स दिया तो हमारा कोर्स भी यहाँ पे चेंज हो गया। देखो पाइथन पहले में आ गया, दूसरे में जावा आ गया। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या आ गया, पाइथन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पाइथन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जावा आ गया। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक लाइन में आप काम कर रहे हो, अभी एक लाइन में, सिर्फ इसी में एक कार्ड में आप काम कर रहे हो। क्या हो रहा है, एक कार्ड में काम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, जितने भी आपके कार्ड बने हैं वो अलग अलग यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। देखो अब मैं एक और कार्ड बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक चाहता हूँ कि यहाँ पे इस वाले को, अब जैसे हमारा ये है लिखा, ये लोगो लिखा हुआ है, ये प्रोफाइल लिखा है, ये यहाँ पे देखो, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, इससे यहाँ से मैंने कमेंट हटा दिया इससे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा, सॉफ्ट लैब
ट्रेनिंग सेंटर, यूआई यूएक्स डिजाइन, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और लोकेशन तो अभी हमने दी है नहीं, तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 3 कार्ड शो हो जाएंगे। 3 कार्ड शो हो गए, तो कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सॉफ्ट लैब ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर कोड जेएस डॉट जेएस, ठीक है, इतना हमारा शो हो रहा है। डिजाइन रिएक्ट जेएस नोड जेएस, अभी इस पे ध्यान नहीं देना, ये थोड़ा सा क्या हुआ, नाम बड़ा हो गया तो सीएसएस क्या हुई, इससे बाहर निकल गई, तो मैं इसको क्या करूंगा, व्यू हाइड कर दूंगा। तो ये अपने आप से यहाँ पे जाकर के मैं अगर इसको यहाँ पे व्यू हाइड कर दूंगा, देखो यहाँ पे मैंने हाइट दे रखी होगी, पेरेंट में हाइट दे रखी है, अगर मैं इसको व्यू हाइट दे दूंगा तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक जो भी इसकी लेंथ होगी वो अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे भी सेट करना होगा, इसे भी सेट करना होगा। तो अभी आपको मैं पहले समझा दूं, अभी मैं सीएसएस में नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आप इन पे ध्यान दो कि मैंने 3 किए तो 3 का इसने नाम ले लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सीएसएस ही बंद ही कर देता हूँ, ठीक है, सीएसएस मैंने बंद कर दी। और यहाँ पे जाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए कि अब मुझे लोकेशन चाहिए, ठीक है। लोकेशन हमारी कहाँ पे, देखो लोकेशन हमारी क्या शो हो रही है, इंडियन लोकेशन। तो हम यहाँ पर आएंगे, अब अपनी लोकेशन को भी कॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन, आप नाम कुछ भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग है। लोकेशन हमने रखा, लेकिन नाम कुछ भी रखने से मतलब है कि आप उसी से रिलेटेड नाम रखो तो ज्यादा बेटर है। लोकेशन करने के बाद एक लिखा हमने और डॉट लिखा। अब देखो हमको इंडियन लोकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया। इंडियन लोकेशन, आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेना, ये जो है हमारा AKA, इसको चेंज कर लेना, आप यहाँ पे कुछ और नाम रख लेना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी इंडियन लोकेशन है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर देंगे इंडियन लोकेशन, ठीक है। अब हमको लोकेशन चाहिए तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट इंडियन लोकेशन ही है यार, लोकेशन हमारा नाम है। और लोकेशन जैसे यहाँ पे जो हम नाम रखेंगे, जो नाम ये रखा, जैसे हमने नेम रखा, कोर्स रखा, लोकेशन रखा, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कराएंगे नेम कोर्स लोकेशन। तो नेम कोर्स लोकेशन जैसे ही नाम दिया हमने, तो हमारी लोकेशन भी चेंज हो गई, बैंगलोर कर्नाटका हो गई, हैदराबाद तेलंगाना हो गई और हमारी चेन्नई तमिलनाडु हो गई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको इतना करके बताया है। अब आपको यहाँ पे अगर इमेज चेंज करना है, ठीक है, इमेज चेंज करना है, जैसे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारा है पहले के हम ये लोगो, ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। इसको भी मैं प्रोफाइल कर लेता हूँ, इसको भी मैं प्रोफाइल कर लेता हूँ, प्रोफाइल। तो देखो ये जिसकी भी हमको बना के दे रहा है, ये कार्ड बना के दे रहा है, वो किसी ना किसी स्टूडेंट का होगा। यहाँ पे हम एकेडमी की टेक स्किल्स एकेडमी की जगह पे नेम कर देते हैं स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आ जाता है। कोर्स कौन सा, पाइथन, लोकेशन हमारी बैंगलोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें अपनी लोकेशन के बाद हम चाहते हैं इसमें अपना ये देना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल देना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल। तो अब प्रोफाइल को कॉल कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा, सिंपल सा आपको लिखना होगा प्रोफाइल, या आप लोगो भी दे सकते हो। यहाँ पे करो AKA डॉट और यहाँ पे देखो आपको शो हो जाएगा प्रोफाइल, नेम हमारा शो हो गया प्रोफाइल। यहाँ पर आना, आप कार्ड में जाना, कार्ड में जाने के बाद अब जो आपका यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आप कर देना सिंपल सा प्रॉप्स डॉट और प्रोफाइल, यहाँ पे आपने करा प्रॉप्स डॉट प्रोफाइल। यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल भी शो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल शो हो गई, ये देखो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो हो गई। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे, अब आप चाहते हो कि दूसरी प्रोफाइल आपको देनी है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको दूसरी प्रोफाइल का लिंक दे दो। यहाँ पे आओ और इसको उठा के यहाँ पे देखो, मैं इसको उठाता हूँ, इसको अभी ये नहीं चलेगा, वो ये हमको उसने चैट जीपीटी ने बना के दिया था, तो चैट जीपीटी के ये इमेजेस नहीं चल रहे, इनके जो यूआरएल है ये नहीं चल रहे, तो मैं यहाँ पे आकर के अपना यूआरएल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे देखो, पढ़ाने से पहले अपने आप देखना पड़ता है कि क्या चीजें चल रही, क्या चीजें नहीं चल रही है। तो अब देख लेता हूँ इसका लिंक कितना बड़ा है। तो लिंक, इन प्रोफाइल के लिंक काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ये ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, ये चल जाएगा। फिर काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो स्पेस घेर लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ये ठीक है, अब इतना हमने करा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पे भी देखो प्रोफाइल आ गई, देखो कुछ नहीं करना पड़ रहा हमको, यहाँ पे भी प्रोफाइल आ गई। दूसरा हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो अब देखो बहुत आराम से बताया, बहुत
इजी तरह से बताया है। धीरे से 2-3 बार देखोगे तब समझ में आएगा, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। मैं खुद कह रहा हूँ पहली बार में समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे। अब यहीं से देखो थोड़ा सा बैकएंड आपका थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे हम लोग चीजें लिंक करते हैं, कैसे चीजों को आपस में जोड़ते हैं, कैसे जब एक फाइल से डाटा उठाया दूसरी फाइल में जा रहा है, कितनी सारी चीजें दूसरी फाइल में जा रही है, पहली फाइल से में कितनी चीजें ऐड हो रही है। तो यहाँ से थोड़ा आपका बैकएंड भी थोड़ा सा, बहुत मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बोल रहा, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको कहते हैं ना, बहुत माइनर माइनर सी चीजें जो आपकी क्लियर होती चलेंगी। तो यहाँ पर आने के बाद अब जैसे कि मैं कौन सी देख लेता हूँ, इमेज और देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया और एक और इमेज लगा के आपको दिखा देता हूँ। एक तो इमेज सर्च कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ पर आता हूँ, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, कॉपी लिंक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ न्यू टैब में, और इसको देखो यहाँ पे लगाने के बाद हाँ ये भी लिंक ठीक है, तो ये भी मैं लगा सकता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़े लिंक मुझको नहीं चाहिए। यहाँ पर आए तो यहाँ पे तीसरे वाले में देखो ये हमको शो हो गया, देखो ये हमको शो हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने 8 बना रखे थे, 8 बना रखे थे, ठीक है, 8 टाइम हम लोगों ने क्या बनाया था, ये बनाए थे। तो अब हम चाहते हैं कि इन सबको हम चाहते हैं कि हटा दो। अब ये क्या करेगा, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी बार आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने 8 बार बनाया तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये 8 बार हमको शो होने लगेगा। अलग अलग नाम, डिजिटल प्रो एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो जितना हमने अभी वहां पे हमने कॉल करा है उतना यहाँ पे लोकेशन ये हमारा चेंज होकर के आने लगा है। ये देखो ये देखो ये हमको दिल्ली में है। नेक्स्ट जेन आईटी एकेडमी, तो ये दिल्ली में है, तो ये हमारी दिल्ली में शो हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये इतना हमारा शो हो रहा है। तो इतना आप लोग करिएगा। अब मैं इतना ही आपको बताऊंगा भी, क्योंकि इसके आगे अगर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इतना आप करना, बहुत इजी तरीके से बताया, बहुत आसान तरीके से बताया, 2 बार मैंने बताया। इससे पहले जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे पूरा पूरा ये नहीं बना रहे थे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना करके भी आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई है, प्रॉप्स वाली वीडियो समझ में आई, कोई प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, कैसे हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे मैप करते हैं, कैसे मैप काम करता है, तो यहाँ पे देखो मैप भी हम लोगों ने कर दिया। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे फंक्शन कॉलेज है, कॉलेज को हमने यहाँ पे मैप किया, मैप के बाद फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर का नाम दिया, पैरामीटर का नाम देने के बाद रिटर्न किया, कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर जो भी हमको वैल्यूज चाहिए थी, यहाँ पे जो भी हमको वैल्यूज चाहिए थी, जैसे हमको एक क्लास नेम पेरेंट के, तो यहाँ पे इमेज चाहिए थी, उसके बाद हमको नेम चाहिए था, उसके बाद कोर्स चाहिए था, लोकेशन चाहिए थी, यहाँ पे हमने कॉल करा लिया, सिंपल सा। यहाँ पे आकर के हमने इनको यहाँ पे कॉल करा और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपको हमको शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना करिएगा, आपको समझ में आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लास, जो भी पहली बार पढ़ता है, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो कंफ्यूज हुआ था, तो जब आप लोग पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को कोई पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टा पे अभी मैं कुछ ऐसा अपना तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इधर जाकिर वाकिर का, मतलब जाकिर खान सर का, या कुछ ऐसी रील्स वगैरह मिल जाती, क्योंकि अभी मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। एक मेरा ट्रेवल चैनल है, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत टाइम पहले ट्रेवल करता था तो मैं वीडियो बनाता था, वही मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपको देख लेना वहां पे। तो मैं सोच रहा हूँ फिर दोबारा से ट्रेवल स्टार्ट करने का। तो अब चलते हैं, वीडियो कर लेते हैं, बाय बाय।